स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, 7th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 4 तारीख की है। और ओके, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर चला हुआ है लास्ट वर्कशीट से। आज इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो खाना खाने के या भोजन को ग्रहण करने के अलग अलग तरीक़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो तरीके हैं अलग अलग तरीके से भोजन को लेने के, वो क्या हैं, वेरी करते हैं सभी और जीवों के अंदर। ठीक है, हर जीव अलग तरीके से भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। तो ये क्या करती है, नेक्टर को सक करती हैं। ठीक है, जो हमिंग बर्ड्स होती हैं और ये बीज होती हैं। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या होती हैं बेटा, गुंजन जो पक्षी होते हैं जो गूंजते हैं, मतलब कि वो बाकी पक्षियों की तरह नहीं उड़ते, वो आगे पीछे कीड़े मकोड़ों की तरह ही चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे कि ये हो गया बेटा गाय का बछड़ा और ये शिशु हो गई, ये सारे क्या करते हैं, माता के मिल्क पर मतलब कि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और एक और बात अमेजिंग फैक्ट है बेटा स्टार फिश वाला, कि स्टार फिश क्या करती है, फीड ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो ये स्टार फिश होती है, ये किस पर अपना भोजन ग्रहण करती है, किससे, जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है हार्ड शेल की, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। उन जीवों का क्या करती है, भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और उसके लिए क्या क्या करना होता है इसको, आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। ठीक है, ये क्या करती है, जब इसको भोजन लेना होता है तो ये उस सेल के आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप आउट द स्टमक थ्रू इन इट्स माउथ। यानी कि पहले वो जो सेल है, सेल की ओपनिंग करती है, उसके अंदर जो नरम या सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको खाती है। कैसे खाती है, ये जो इसका माउथ होता है उसमें से ये स्टारफिश अपने स्टमक को बाहर निकालती है। स्टमक को बाहर निकालने के बाद वो क्या करती है, जो सॉफ्ट पार्ट होता था उनका हार्ड कवरिंग वाले सेल्स का, उसको खा जाती है। ठीक है, खाने के बाद उसको स्टमक को अपने माउथ से अंदर ले जाती है। ठीक है, दिस स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और धीरे धीरे क्या होता है, ये फूड डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो और तरीके क्या हैं। अब यहाँ पर ये अजगर हो गया। ठीक है, स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलोज द एनिमल दे प्रे अपॉन। और जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं जैसे कि अजगर, ये क्या करते हैं, ये जिसका भी भक्षण करते हैं उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं जीवों को। ठीक है, अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियरली एंड फीड अपॉन देम। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, जो जल में रहने वाले जीव हैं ये फिल्टर करते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को, और उसको जो तैरते रहते हैं पानी में। ठीक है, उनके आसपास, और उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ओके, अब व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। अब आपको नीचे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया कि उनका किस तरीके का भोजन होता है और मोड क्या है लेने का, भोजन को लेते किस तरीके से हैं वो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। इस गिवन टेबल के अंदर आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो हेयर हेल्पफुल। जो आपको ये लिस्ट दी गई है मोड ऑफ फीडिंग की, ये आपको हेल्प कर सकती है इसको टेबल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ एनिमल, फिर काइंड ऑफ फूड आपको लिखना है और मोड ऑफ फीडिंग लिखना है। तो देखो स्नेल है सबसे पहला, तो स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, घोंघा। अब स्नेल क्या करती है, किस तरीके से अपना भोजन खाती है, तो स्नेल जो है पत्तियाँ खाती है। ठीक है, लीव्स खाती है। और क्या करती है, इसका तरीका क्या है खाने का, मोड ऑफ फीडिंग स्क्रैपिंग। ठीक है, ये उनको छील छील कर खाती है। स्क्रैपिंग मतलब छीलना होता है। ओके, ये इसको सही से कर लेना, स्क्रैपिंग। ठीक है, और ये
कुछ इंसेक्ट्स को भी खाती है। अब बात आती है आंट की। आंट क्या करती है बेटा? आंट फूड पार्टिकल्स को खाती है, छोटे छोटे से जो कण होते हैं उनको खाती है, फूड पार्टिकल्स, ठीक है, PARTICLES, पार्टिकल्स। ठीक है, और तरीका क्या है इसका लेने का बेटा? ये करती है क्या नाम है, च्यूइंग। ठीक है, कैसे खाती है बेटा? ये चबा चबा कर खाती है, च्यूइंग। ओके, अब बात आती है ईगल की। तो ईगल क्या करती है बेटा? ईगल कैप्चर करती है और उसको क्या कर जाती है, स्वेलो कर जाती है। ठीक है, तो भोजन को वो लेती है, मतलब किस तरीके के भोजन को लेती है पहले तो आप ये लिखोगे। तो ये भी क्या करती है बेटा? जो छोटे जीव जंतु होती है उनको खाती है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे स्मॉल एनिमल्स। मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ बेटा, लिखने में आसानी होगी। तो ये क्या करती है? स्मॉल एनिमल्स को खाती है। ठीक है, और किस तरीके से खाती है? उनको कैप्चर करती है, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, उनको निकल जाती है। अब बात आती है हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड क्या करती है? हमने ऊपर पढ़ा था अभी, नेक्टर ऑफ फ्लावर, उस पर ये क्या करती है? उस तरीके का फूड ये लेती है। ठीक है, अब किस तरह नेक्टर ऑफ फ्लावर आएगा बेटा यहाँ पर? ओके, FLOWER। और ये मोड क्या है, इसको लेने का तरीका क्या है? तो ये इसको सकिंग करती है, यानी कि चूसती है। ठीक है, फिर लीक। अब लीक क्या करती है बेटा? लीक भी मतलब ब्लड पर डिपेंड होती है। ठीक है, अब इसका ये क्या करती है? इसको भी सक करती है। ठीक है, ये इसको चूसती है। फिर मॉस्किटो, मॉस्किटो भी क्या करती है बेटा? ब्लड पर डिपेंड होता है और ये भी सक करता है, तो सकिंग। अब बात आती है बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई क्या करती है बेटा? बटरफ्लाई भी नेक्टर ऑफ फ्लावर यही लेती है। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, नेक्टर ऑफ FLOWER, नेक्टर ऑफ फ्लावर। और इसको किस तरीके से लेती है बेटा? सिफोनिंग। किस तरीके से लेती है? सिफोनिंग। ठीक है, फिर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई भी क्या करती है बेटा? सभी चीज़ें खा लेती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, अब इसके जो मोड है, तरीका है खाना खाने का, वो भी क्या है? शिफोनिंग, यानी कि काटने का। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।